नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, क्या अमेरिका में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए एक खतरे की घंटी है? और क्या ट्रंप को भारत अब उतना खास नहीं लगता जितना हमें लगता है? और क्या पाकिस्तान अमेरिका की नजर में भारत से ज्यादा अहम बनता जा रहा है? इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे भारत के दो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की वो चेतावनियां जो देश की विदेश नीति को हिला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे भारत के उस बड़े फैसले की जिसकी घड़ी अब शायद आ चुकी है। तो दोस्तों, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ रुख भारत के लिए एक झटका देने वाला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भारत को लेकर कुछ अजीब सा बदलाव देखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस डोनाल्ड ट्रंप को भारत का समर्थक माना जाता था, वही अब भारत को लेकर बेरुखे और पाकिस्तान की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले भारत के पक्के दोस्त थे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत का समर्थक भी माना जाता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कुछ बदले बदले दिखाई देने लग गए। दोस्तों, अगर आपने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पक्के दोस्त हैं, तो आपको एक बार फिर से सोचना होगा। क्योंकि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन और शिव शंकर मेनन जैसे अनुभवी अधिकारी अब इस पर खुलकर लिख रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति कोल्ड रियलिज्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कोल्ड रियलिज्म का मतलब होता है फायदा देखो बाकी सब भुला दो। यानी दुनिया को भुलाकर, दुनिया की परवाह किए बिना अपना फायदा देखो और बाकी सबको भुला दो। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर न भावनाएं होती है, न नैतिकता, न लोकतंत्र की बातें, सिर्फ और सिर्फ फायदा। ट्रंप को इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कौन देश लोकतांत्रिक है या कौन सा देश मानव अधिकारों की रक्षा करता है। उनका एक ही सवाल है, अमेरिका को इससे क्या मिलेगा? दोस्तों, आप चाहे जितने नैतिक बनो, लेकिन अगर आप अमेरिका को कुछ दे नहीं सकते तो ट्रंप की नजर में आपकी कीमत कम हो जाएगी। और इसीलिए अब ट्रंप की नजरों में भारत की क्या जगह है, इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पूर्व NSA नारायणन जी साफ साफ कहते हैं कि ट्रंप भारत को चीन और रूस की लीन में नहीं देखते, बल्कि ट्रंप की दुनिया में देश तीन हिस्सों में बटे हैं। फर्स्ट अमेरिका, जो सबसे ऊपर है। सेकंड चीन और रूस, शक्तिशाली प्रतियोगी देश। बाकी थर्ड, जिसमें ट्रंप भारत को रखते हैं। और इसी तीसरे वर्ग में पाकिस्तान भी आ जाता है। यही से शुरू होती है भारत की समस्या। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान इतना खास क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि ट्रंप आजकल भारत को छोड़कर पाकिस्तान को कुछ ज्यादा अहमियत देने लग गए। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना, ट्रंप के हिसाब से पाकिस्तान ज्यादा डिलीवर करता है। एयरबेस अमेरिका को देता है, ईरान के पास जासूसी में मदद करता है, अपने खनिज ऑफर करता है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। और वही ट्रंप भारत को लेकर सोचते हैं कि भारत तो कुछ भी नहीं करता, न क्वाड में खुलकर मिलिट्री सहयोग देता, न अमेरिकी कंपनियों के लिए मार्केट पूरी तरह खोलता है, और न ही खुद को अमेरिका का घनिष्ठ साथी मानता है। दोस्तों, अभी के समय ये सारी की सारी बातें ट्रंप भारत को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, क्योंकि उनका रुख भारत को लेकर बहुत ज्यादा बदल चुका है और पाकिस्तान को लेकर उनके दिल में दोस्ती की कुछ अलग ही भावनाएं जागृत हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ट्रंप को वो देश पसंद है जो बिना सवाल किए उनके साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत वैसा देश है? तो आप लोगों को बता दूं, भारत की यही नीति रही है, मित्र सबके रहो लेकिन गुट में किसी के नहीं। क्योंकि पहले हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे और अब हम मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर हैं। मतलब हमारा रूस भी दोस्त, अमेरिका भी दोस्त, अरब भी दोस्त। लेकिन अब लगता है कि यह नीति कहीं ना कहीं फंस रही है। क्योंकि पूर्व NSA मेनन और नारायणन जी का ये मानना है कि भारत को जल्द ही एक स्पष्ट दिशा चुननी होगी। क्योंकि अब ट्रंप का दौर है और भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर ट्रंप अगले 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं तो क्या भारत को और ज्यादा नुकसान होगा? दोस्तों, संभव है ट्रंप का फोकस रहेगा पाकिस्तान से तत्काल फायदा लेना, भारत पर ज्यादा दबाव डालना और क्वाड को मिलिट्री गठबंधन बनाना। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमारा देश भारत बहुत समय से एक संतुलन बनाकर चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो संतुलन अब बिगड़ने वाला है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख जिस तरीके से भारत को लेकर बदला हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान की ओर नजदीकियां बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का संतुलन बिगड़ने वाला है। अब दोस्तों, इस बात को लेकर सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है और भारत को इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अभी के समय भारत के सामने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का
कोल्ड रियलिज्म वाला रवैया सामने आ रहा है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझकर फैसला लेना होगा और फिलहाल भारत के पास में दो ही रास्ते बचे हैं। दोस्तों, भारत के पास में पहला रास्ता तो ये है कि सबके दोस्त बने रहो और भारत पिछले कई दशकों से ये नीति अपनाता आया है कि किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होने की बजाय सबके साथ में बहुत अच्छे रिश्ते रखो। अब उदाहरण के लिए भारत ने रूस से भी बहुत अच्छी दोस्ती रखी, अमेरिका से भी व्यापार और रणनीतिक रिश्ते बढ़ाए और भारत ने अरब देशों से भी संबंध अच्छे रखे। दोस्तों, इसे ही मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहा जाता है। अब दोस्तों, इस पॉलिसी का फायदा ये है कि सभी देशों से अच्छा रिश्ता बना रहता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिसी के बहुत ज्यादा नुकसान भी है। कोई भी देश हमें सीरियस नहीं लेता, करीबी साथी नहीं मानता और जब हमें उनकी जरूरत होती है तब खुलकर साथ में नहीं आते। इसलिए भारत को इस पॉलिसी को छोड़कर दूसरे वाला रास्ता अपनाना चाहिए। एक ठोस और स्पष्ट रणनीति अपनाओ, क्योंकि दोस्तों अब दुनिया धीरे धीरे दो भागों में बट रही है। अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिम गुट और चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों का गुट। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारत अब तक दोनों देशों के साथ में तालमेल बैठाता आया है, लेकिन अब यह संतुलन बनाना ज्यादा कठिन हो रहा है। इसलिए अब सवाल ये उठता है, क्या भारत को अब तय कर लेना चाहिए कि वो किसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। और दोस्तों, दो विकल्प यहाँ पर भी है, या तो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करे, जैसे क्वाड को और गंभीरता से ले, सैन्य सहयोग बढ़ाए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करे, या फिर खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करे जो न तो अमेरिका पर निर्भर रहे न चीन रूस पर, बल्कि खुद एक पावर सेंटर बने। अब दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? अगर अमेरिका के साथ मजबूती से जुड़ते हैं तो उसके सैन्य और टेक्नोलॉजी फायदे तो मिल सकते हैं, और अगर भारत खुद को स्वतंत्र शक्ति बनाता है तो पूरी दुनिया हमें अलग सम्मान से देखेगी। और दोस्तों, इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका से जुड़ने पर रूस और कुछ पड़ोसी देश नाराज हो सकते हैं और स्वतंत्र शक्ति बनने के लिए बहुत संसाधन, रणनीति और समय चाहिए। इसलिए अब भारत के लिए ये टालने वाला समय नहीं है। पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मानना है, अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ कहने भर से सबका मित्र ना रहे, बल्कि किसी दिशा में स्पष्ट कदम उठाए। बाकी आप लोग इस बात को लेकर क्या बोलना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।